इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड लिखी जाएगी, डस या डू, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब एक बात ये ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और दूसरे WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है और सेकंड वाला है वो WH वर्ड से शुरू होता है, WH वर्ड से शुरू होता है। तो WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड हो सकता है, when, which, where, what, how, how many, how much। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये does और do यूज होती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये दो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले मैं यूज करता हूं डज शी प्रिपेयर टी इन द मॉर्निंग। सेंटेंस का प्रकार देखिए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप का है, न तो अफर्मेटिव है न नेगेटिव है। पीछे देखना क्वेश्चन मार्क आया हुआ अवश्य रहेगा। और आगे हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है। अब स्ट्रक्चर देखिए, डू डज में से डज का यूज हो गया, सब्जेक्ट में शी आ गया। अब यूज किसका करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जो ब्रैकेट में हमेशा जो कोष्टक में फर्स्ट फॉर्म दी है वो उसका यूज करेंगे वापस, तो प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से डू यू फॉलो हिम एवरी मोमेंट। ये इसका भी जो है एडवर्ब का भी यूज होना जरूरी है। एवरी मोमेंट से पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और प्रश्नवाचक साइन से पता चला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट देखिए, यू बहुवचन है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, चाहे वो एकवचन करता हो या बहुवचन हो, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव के अंदर। अब WH वर्ड जैसे हाउ ब्लैंक यू सॉल्व, कोई वर्ब दे दी मैंने सॉल्व, हाउ ब्लैंक यू ब्लैंक सॉल्व इट यूजुअली। तो प्रश्नवाचक वाक्य है, वर्ब है यहाँ पर सॉल्व है। अब WH वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब का यूज होगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग डू आ जाएगी। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, WH वर्ड में हाउ आ गया, डू डज में से डू का यूज हुआ, फिर सब्जेक्ट बहुवचन है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व ही यूज होगी। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ अदर्स रूल्स हैं, 4-5 रूल्स हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अदर रूल्स में से ही परीक्षा में 1-2 सेंटेंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो रूल्स है, पहला रूल ये है, अदर रूल्स में फर्स्ट रूल यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य वाले जो वाक्य होते हैं वहां हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ एस और एस लगाया जाएगा, यानी कि उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। एग्जांपल देखते हैं, द सन ब्लैंक
राइज इन द ईस्ट। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें कोई भी एडवर्ब नहीं होता है। हमें देखना होता है सेंटेंस की प्रकृति कैसी है, ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का है या फिर साइंटिफिक फैक्ट का है या कौन से टेंस का दिया हुआ है, उसको देखना जरूरी होता है। इसमें जो सीधा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस और ईएस, फर्स्ट फॉर्म कहां लगाते हैं, बहुवचन करता होता है और सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो हम एस और ईएस का यूज कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा राइजेस। और देखते हैं द अर्थ मूव ब्लैंक। कोष्टक में वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई रहेगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो टेंस के लिए पूछा जाता है। द अर्थ ब्लैंक मूव राउंड द सन। अब यहां पर भी ये देखना है कि वाक्य किस प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य यानी पूरी दुनिया जानती है, उसमें कोई भी जो है ये नहीं कह सकता कि ये काम ऐसा नहीं होता है। जैसे ये वाक्य है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता घूमती है, तो श्योर है ये जो साइंटिफिक फैक्ट भी है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। मूव्स, इसमें एस लग गया, इसमें भी एस लगा। दूसरी बात और भी बहुत सारे हम ले लेते हैं। दूसरा साइंटिफिक फैक्ट में साइंटिफिक फैक्ट का होता है वैज्ञानिक तथ्य। विज्ञान के माध्यम से वैज्ञानिकों ने क्या कहा, जो सत्य बात है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। वैज्ञानिक तथ्यों वाले जो सेंटेंस होते हैं वाले वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। सेंटेंस देखिए, जैसे वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें कोई पहचान सूचक शब्द नहीं है, वाक्य को देखना है, प्रकृति देखनी वाक्य की, वाक्य या यूनिवर्सल ट्रूथ का है या फिर साइंटिफिक फैक्ट का है। और यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही जो है रूप होते हैं। तो यहाँ पर बॉईल, वाटर यहाँ सिंगुलर है तो बॉईल का हो जाएगा बॉइल्स, यानी कि यहाँ पर बॉइल्स वर्ब भरी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का यूज होगा। उसी तरह से हम दूसरी बात करते हैं अपने वाटर के अंदर ही, वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जो पानी का जो सूत्र होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के वाटर का यानी कि जल का एक अणुसूत्र बनता है। तो ये जो वैज्ञानिकों ने कहा H2O में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो ये कंटेन का क्या हो जाएगा, कंटेन्स। ये वर्ब है कंटेन, सम्मिलित होना या उसमें समाहित होना, कंटेन्स। इस तरह से कोई भी वैज्ञानिक तथ्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। तीसरा नियम लेते हैं हम, नियम नंबर 3, फ्यूचर प्लान का। फ्यूचर प्लान जो एक्शन होते हैं यानी कि पूर्व नियोजित जो कार्य होते हैं, भविष्य के पूर्व नियोजित कार्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। पूर्व नियोजित कार्यों में सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है, जिस प्रकार द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर ब्लैंक कम जयपुर टुमारो। देखिए वाक्य की पहचान में एडवर्ब है वो टुमारो आया हुआ, लेकिन सेंटेंस की जो प्रकृति है वो फ्यूचर प्लान का है, पहले से नियोजित है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट के साथ एस और एस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम्स, एस लगा देंगे। उसी तरह से और भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे द प्रिंसिपल ब्लैंक रिटायर द नेक्स्ट मंथ।
नेक्स्ट मंथ, ये भी सिंपल फ्यूचर का ही एडवर्ब है, लेकिन ये पूर्व नियोजित है, पहले से निर्धारित हो गया, फिक्स टाइम हो गया इसका, यानी कि इस फला तारीख को एक विशेष डेट पे ही जो है प्रिंसिपल सर रिटायर होंगे, तो इसके लिए पूर्व नियोजित कार्य हुआ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हुआ। इसमें भी रिटायर्स लिखा जाएगा, नहीं कि विल रिटायर, रिटायर्स। इसके बाद 2-3 नियम और हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस अधिकांश मोस्ट भी है परीक्षा की दृष्टि से, और 3-4 वाक्य देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, कुछ अदर रूल से भी और कुछ सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव से भी पूछे जाते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के 3 नियम देखने के बाद अपना चौथा नियम अदर रूल्स में ये आता है, कंडीशनल सेंटेंस में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्यों में इसका एक सूत्र होता है, इफ क्लॉज जो आती है, इफ क्लॉज के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस भरते हैं और उसके बाद कोमा, और फिर अगला वाला जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के बाद में यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर का बात करते हैं, अगर इधर इफ वाला क्लॉज है वाक्य में और एक तरफ सब्जेक्ट के बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज है, तो एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, अर्थात वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज होगा। यानी कंडीशन सेंटेंस का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य, और रियल कंडीशन, ओपन कंडीशन इसमें होती है, उनमें भी वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस भरा जाता है। एग्जांपल लेते हैं, इफ रमेश ब्लैंक यानी रिक्त स्थान, ब्रैकेट में वर्क वर्ब है, इफ रमेश वर्क हार्ड, फिर कॉमा ही विल पास। अब इसकी 2 पहचान है इस प्रकार के सेंटेंस को पहचानने के लिए, एक तो शुरू के अंदर या फिर वाक्य के बीच में एक तो इफ आना जरूरी है, इफ आया हुआ है, और दूसरी पहचान कोमा के बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में जो ये जो टेंस जो दिया हुआ है वो सिंपल फ्यूचर का है, तो दोनों क्लॉज एक साथ आई, तो यहां पर जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ रमेश सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम वर्क के स्थान पर हम लिखेंगे वर्क्स। तो सेंटेंस का पूरा अर्थ क्या हो गया, इफ रमेश वर्क्स हार्ड ही विल पास। यदि रमेश कठिन परिश्रम करता है तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये शर्त बता दी इसके अंदर। ये तो सिंगुलर नाउन था, अगर मान लो प्लूरल होता है तो इफ दे वर्क हार्ड, इफ दे वर्क हार्ड दे विल पास, इफ दे वर्क हार्ड दे विल पास। यहां पर सेंटेंस में कुछ नहीं, सेम, केवल और केवल डिफरेंस किसका है, सब्जेक्ट का है। यहां सब्जेक्ट है वो बहुवचन हो गया, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अब बात करते हैं, इस प्रकार कंडीशन सेंटेंस का एक प्रारूप कंप्लीट होता है। फिर सेंटेंस नंबर 5 यानी रूल नंबर 5 आता है। इसके अंदर WH वर्ड के अंदर यानी कि वेन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और अगले वाले क्लोज में सब्जेक्ट के बाद में सिंपल फ्यूचर आता है। यही एक प्रकार का कंडीशन सेंटेंस होता है, लेकिन स्पेशली वहां पर इफ न होकर के वेन शब्द दिया हुआ रहता है, सिंपल फ्यूचर। यह भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक नियम है, सूत्र है, यह भी एक सूत्र है। अब सेंटेंस देखते हैं इसमें, वेन शी prepare tea I shall take it। क्या सेंटेंस क्या है, पहचान देखिए। वेन के बाद सब्जेक्ट के बाद में ब्लैंक दिया और रिक्त स्थान और ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर आगे वाला क्लोज, कॉमा के बाद वाला क्लोज है सब्जेक्ट के बाद में फ्यूचर सिंपल का इंक्लूड हुआ है। इसका मतलब इस वाक्य में व्हेन के बाद वाला जो क्लोज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, अर्थात यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्स वर्ब लिखी जाएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया जाएगा, प्रिपेयर्स। ये व्हेन बीच में भी आ सकता है, अर्थात चेंज भी हो सकता है, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, आई शैल टेक टी व्हेन शी ब्लैंक प्रिपेयर इट। ये जो इट है बाद में आया, ये इट टी के लिए आया हुआ, इससे पहले इट के लिए इस स्थान पर टी लिख दिया, और यहाँ जो टी जो था उसके लिए हम इट का यूज कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें भी सेम प्रिपेयर ही आएगा, क्रम चेंज हो सकता है सेंटेंस का, चाहे वो कंडीशन सेंटेंस का हो या वेन वाला हो, इसमें भी प्रिपेयर ही भरा जाएगा। इसके बाद छठा नियम 6 नंबर, नियम नंबर 6 ये है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक जो आदेश सूचक यानी कि आदेश कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस या तो डू नॉट या डोंट्स है, डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, डू नॉट या डोंट, और उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरी जाएगी, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, डोंट, सब्जेक्ट में जो छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है और वो जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, लिखा नहीं जाता। डोंट खाली जगह है, डिस्टर्ब मी। अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो यू हिडन रहता है और यू हमेशा बहुवचन होता है, इसलिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यानी डिस्टर्ब ही वापस आएगा। उसी तरह से एक और वाक्य, डू नॉट अब्यूज, अब्यूज मीन्स गाली देना, डू नॉट अब्यूज द स्ट्रेंजर्स, डू नॉट अब्यूज द स्ट्रेंजर्स। डू नॉट से वाक्य शुरू हुआ है, पहचान केवल यही है, नेगेटिव इंपरेटिव वाला सेंटेंस है तो अब्यूज का अब्यूज ही आएगा, अब्यूजेज नहीं होगा। इसका कारण यह है कि जो छुपा हुआ सब्जेक्ट जो है यू होता है, इसलिए ये बहुवचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। डोंट या डू नॉट अब्यूज द स्ट्रेंजर यानी अजनबियों को गाली मत दो, ऐसा एक कमांड आदेशात्मक वाक्य होता है जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 7वां जो नियम है वो ये है, अखबार की न्यूज़पेपर के लिए भी ये जो नियम फॉलो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, इडियम्स और प्रोवर्ब और स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट जो होते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, स्टेटमेंट या प्रोवर्ब यानी कि कथन और कहावत, कथन व कहावतों में भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयुक्त होता है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस और एस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, 2 and 2 यहां मेक, फॉर, 2 और 2 4 होते हैं, ये हम स्टेटमेंट या प्रोवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मेक का यूज होगा, अगर दोनों डिजिट को एक साथ पढ़ा जाएगा तो मैक्स यूज होगा,
एक साथ अगर पढ़ा जाएगा तो मेक्स यूज होता है, अगर इसको सेपरेट पढ़ते हैं तो केवल मेक का यूज होगा, इसलिए मेक राइट हो जाएगा इसमें। दूसरा, गांधी, यहां से का यूज है नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस इज सुप्रीम, सुप्रीम वर्च्यू, वर्च्यू कहने का मतलब गांधी जी ने कहा था कि जो है वो अहिंसा सर्वोपरि धर्म होता है, इनकी एक सर्वोत्तम गुण होता है। अब यहां पर गांधी जी का ये स्टेटमेंट है तो से के स्थान पर शेज आ जाएगा, से के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, शेज लिखा जाएगा। और जो ये बी है, बी के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि बी के 5 विशेष रूप होते हैं, इज, आर और एम, ये प्रेजेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और 2 और होते हैं पास्ट के, वॉज और वर। तो पास्ट का यहाँ यूज करना नहीं है, वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए हमें जब यहां पर हमने सेज लिखा तो यहां बी का जो फॉर्म है वो इस प्रयुक्त होगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं, कल हम अगले टेंस की ओर नजर करेंगे, अगले टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। धन्यवाद।